ओके, लास्ट क्लास में अपन थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप के बारे में अपन सीखे थे। वन इज ब्लॉक स्कोप, सेकंड वन जो है ना फंक्शन स्कोप, थर्ड वन जो है ना ग्लोबल स्कोप। सो इसी स्कोप को कंटिन्यू करते हुए आज अपन सीखेंगे नेस्टेड फंक्शन स्कोप। ओके, सो पहले अपन ये सीखने से पहले और थोड़ा जानेंगे फंक्शन के बारे में लिटिल बिट। ओके, लेट a is equal to 10. ओके, फंक्शन आउटर, ये फंक्शन का नाम है, अपन कुछ भी दे सकते हैं एज यू नो। ठीक है, अगर अभी अपन याद रख लिए कि ये ग्लोबल वेरिएबल है ना, अपन बाहर लिखे ग्लोबल वेरिएबल अपन कब बोले, द ग्लोबल वेरिएबल जो है ना फंक्शन के अंदर भी नहीं रहना और ब्लॉक के अंदर भी नहीं रहना, और डायरेक्ट जब लिखे तो उसको बोले अपन ग्लोबल वेरिएबल, राइट। ग्लोबल वेरिएबल को अपन ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके मतलब जो है ना अपन यहाँ पर अपन आउटपुट कर सकते हैं। ओके, सो अपन क्या करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, सो जब भी फंक्शन के अंदर कुछ भी लिखे तो अपन ये कोड एग्जीक्यूट होना, मतलब ये फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए अपन क्या बोले थे, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, राइट। फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, फंक्शन को कॉल बोलना, कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग और एग्जीक्यूटिंग, मतलब कॉल करना या एग्जीक्यूटिंग बोलना दोनों भी सेम मीनिंग में आ जाता है अपन को। ओके, अपन एग्जीक्यूट कर रहे हैं मतलब रन कर रहे हैं, और रन भी बोल सकते हैं, रन फंक्शन। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को अपन इस तरह अपन कॉलिंग या एग्जीक्यूटिंग या रन कर रहे हैं। ठीक है, जब रन करते ना तब जाके क्या होता बोले तो अपन को ये ब्लॉक के अंदर कुछ भी कोड लिखे अपन वो रन हो जाता। ओके, तो अब देखेंगे आउटपुट 10। ओके, बेसिकली अभी रन हो गया, राइट। सो और एक बात ये है कि अपन फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को भी लिख सकते हैं अपन, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को भी लिख सकते हैं। मैं इसका नाम दूंगा इनर बोल के, और जो है ना इस फंक्शन के अंदर भी अपन ये एक जो है ना अपन कॉल कर सकते हैं। ये 9th लाइन में, बट जो है ना ये आउटपुट चेंज नहीं हुआ, 10 ही आ गया। इसके मतलब ये एक ही रन हुआ मगर ये रन नहीं हुआ। मैं क्या बोला था, इस फंक्शन को खाली अपन क्रिएट करे, बट इस फंक्शन को यूज नहीं किया अभी अपन। यूज के मतलब रन करना या एग्जीक्यूट करना, कॉल करना, तो अपन इसको कॉल करना है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ बाहर कॉल करने की। तो यहाँ पर अपन को एक एरर आया, क्या एरर आया, इनर इज नॉट डिफाइंड। जब भी अपन को रेफरेंस एरर आके अगर नॉट डिफाइंड बोले तो इसके मतलब यही होगा कि
इस नाम से अपन कोई भी फंक्शन को क्रिएट ही नहीं करे, मतलब इस नाम से अपन कोई भी फंक्शन को क्रिएट ही नहीं करे। इसके मतलब ये है, जैसा अपन फंक्शनल स्कोप के बारे में सीखे ना, राइट, जब क्या आप समझे थे अपन, लेट बी इज इक्वल टू 30। लेट कभी कभी भी जो है ना अपन ऐसा लेट बी इज इक्वल टू 30 बोल के अगर क्रिएट करे तो ये वेरिएबल को अपन क्या बोले थे, फंक्शनल स्कोप अप्लीकेबल होगा बोल के बोले अपन, राइट। सेम वैसा ही जब भी अपन एक फंक्शन क्रिएट कर रहे, ये फंक्शन जो है ना, मतलब एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन को अगर क्रिएट करे तो जो भी फंक्शन अपन अंदर क्रिएट करे ना उसको इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। इसके मतलब ये है, ये फंक्शन जो है ना ऑटोमेटिकली फंक्शनल स्कोप बन जाता, मतलब इस आउटर फंक्शन जो है इसी के अंदर अपन इनर फंक्शन को क्रिएट करें ना, इसके मतलब ये है कि ये इनर फंक्शन जो है ना आउटर फंक्शन के अंदर ही मतलब एक्सेस कर सकते, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसा अपन लेट को बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, वैसा ही इनर को भी एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज फिजिकली फिजिकली ये कहाँ पर है, आउटर फंक्शन के अंदर है। बी भी जो क्रिएट करे अपन आउटर फंक्शन के अंदर ही क्रिएट करे, फंक्शन को इनर फंक्शन को क्रिएट करे तो अंदर ही क्रिएट करे। इसके मतलब ये फंक्शन स्कोप को फॉलो करता और बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पर तो अपन इसको कॉलिंग या एग्जीक्यूट या रन नहीं कर सकते, तो क्या बोले अपन, ये आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते। तो इसके मतलब ये है, मैं ये फंक्शन कॉल करा ना, जैसा ये पूरा फंक्शन मैं क्रिएट करा और उसी के नीचे ही मैं उसको कॉलिंग या एग्जीक्यूटिंग करा और रन करा, तो मैं यहाँ पर भी सेम ऐसा ही करना, ठीक है। मैं यहाँ पर रन किया, देखो 10 बोल के आ गया। इसके मतलब अपन पहला एक फंक्शन क्रिएट करें, उसके अंदर जो है ना बाहर का ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेस करें, और बाद में क्या करें, यही फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन क्रिएट करें और इसमें जो है ना फिर ग्लोबल वेरिएबल को अपन एक्सेस कर पाए। बट इस फंक्शन को रन करने के लिए, बाहर रन करने के लिए ट्राई करें अपन, बट अपन को नॉट डिफाइन बोल के आया, इसीलिए आया कि ये फंक्शन अंदर क्रिएट करे तो ये फंक्शन स्कोप को फॉलो करता है। इसके मतलब अपन इसी फंक्शन के अंदर ये इनर फंक्शन को कॉल करना है तो कॉल करें अपन, ओके। तो इसके मतलब अपन को ये इनर फंक्शन भी अपन को ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहे, राइट, ठीक है। अगर ये बी वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल को मैं यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ। बाहर अपन एक्सेस कर सकते हैं इसको, आउटर फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ फॉलो फंक्शनल स्कोप। तो इसी फंक्शन के अंदर मैं कॉल कर सकता हूँ। तो मैं कॉल किया 12th लाइन में, 12th लाइन देखो, 12th लाइन में तो 30 आ गया मेरे को, राइट। और मैं अभी क्या करूँगा बोले तो ये कंसोल लॉग बी जो है ना, मैं इनर फंक्शन के अंदर भी कॉल करूँगा। तो अगर ये 11th लाइन आप ऑब्जर्व करें तो 11th लाइन 30, तो इसके मतलब जो है ना अपन ये बी को जो है ना अपन फंक्शन के बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकते, बट इस बी को जो है ना इस फंक्शन के अंदर आप और एक फंक्शन को अगर क्रिएट करें तो उस फंक्शन के अंदर अपन क्रिएट एक्सेस कर सकते। तो जब अपन नेस्टेड फंक्शन के बारे में बात करें तो नेस्टेड मीन्स अंदर, नेस्टिंग मतलब अंदर होता है, अंदर बोलते हैं इसमें, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को क्रिएट करना नेस्टेड बोलते हैं, ओके। ये जो नेस्टेड फंक्शन है, ये नेस्टेड फंक्शन
आउटर फंक्शन का वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा, तो इसको ही बोलेंगे अपन नेस्टेड फंक्शन स्कोप बोलते। मतलब ये नेस्टेड फंक्शन आउटर फंक्शन का वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा, मतलब आउटपुट कर पा रहे अपन, उसको बोलेंगे नेस्टेड फंक्शन स्कोप। मतलब जब डेफिनेशन बात करें तो क्या बोलेंगे बोल तो इनर फंक्शन हैव एक्सेस टू द आउटर फंक्शन वेरिएबल्स। अगर डेफिनेशन के बारे में, इनर फंक्शन हैव एक्सेस टू आउटर फंक्शन वेरिएबल। वेरिएबल्स बोलना अच्छा है, क्योंकि कितना भी वेरिएबल्स लिखे तो अपन ये फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते। अगर ये इनर फंक्शन के अंदर भी मैं और एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरी वी आर के साथ भी क्रिएट कर सकते, राइट, बट मैं लेट में से होना कंसिस्टेंस रहेगा। इसके मतलब मैं सी 14th लाइन में 14th लाइन पे मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। इसके मतलब ये है कि अपन इनर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल क्रिएट करा ना वो अपन इसके अंदर एक्सेस कर सकते। अपन क्या बोले थे जब फंक्शन स्कोप के बारे में बोले तो जो भी फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करा तो उस वेरिएबल को अपन फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके मतलब अपन सी को जो है ना ये इनर फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं ट्राई करता हूँ, एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। आप 16th लाइन को ऑब्जर्व करो। 16th लाइन क्या हुआ, रेफरेंस एरर सी इज नॉट डिफाइंड। इसके मतलब ये है कि जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल अगर क्रिएट करे तो वो वेरिएबल को उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते, राइट, बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर एरर आ रहा। ठीक है जाफर, आप क्या बोले थे, अगर कोई भी फंक्शन क्रिएट करा तो उसके मतलब जो भी फंक्शन है उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करा तो वो फंक्शन के अंदर ही अपन एक्सेस कर सकते, राइट। अब आउटर फंक्शन में मैं लेटे बी बोल के क्रिएट किया, तो इसके मतलब मैं ये बी को मैं ये आउटर फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ। मतलब ये आउटर फंक्शन कहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो इसके बीच में ही मैं एक्सेस कर पाता हूँ। तो मैं एक्सेस कर लिया। बट जाफर तुम उसी फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते बोले, बट अपन इनर फंक्शन के अंदर भी बी को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो इसीलिए अपन क्या बोले थे यहाँ पर इनर फंक्शन हैव एक्सेस टू आउटर फंक्शन वेरिएबल्स। मतलब इस फंक्शन को आउटर फंक्शन का वेरिएबल को भी अपन एक्सेस कर सकते। ऐसा मैं कितना भी फंक्शंस अंदर इनर के अंदर और एक इनर के अंदर और इनर क्रिएट करे तो भी जो लास्ट इनर को जो है ना उसको ए भी एक्सेस होगा, बी भी एक्सेस होगा, सी भी एक्सेस होगा। ठीक है, मतलब ये इनर फंक्शन को जो है ना इसका ऊपर जो भी वेरिएबल क्रिएट करे ना उसको एक्सेस है, और इसके अंदर जो भी क्रिएट हुआ इसका एक्सेस है। मतलब खुद का वेरिएबल जो क्रिएट किया खुद का वेरिएबल को एक्सेस है, और पेरेंट उसका पेरेंट जो भी है उसका वेरिएबल को एक्सेस है। बट इस इनर फंक्शन को जो भी चिल्ड्रन फंक्शन बोलेंगे, अगर फंक्शन के अंदर कुछ भी क्रिएट करे तो उसको चिल्ड्रन फंक्शंस बोलेंगे। मतलब इनर के अंदर कुछ भी चिल्ड्रन फंक्शन क्रिएट करे तो ये इनर फंक्शन में उस वेरिएबल को एक्सेस करना अलाउड नहीं है। तो जैसा अपन को यहाँ पर एग्जाम्पल